जय श्री राम। इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत एवं सबका अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं माता कैकेयी के बारे में कुछ प्रकाश डालने वाला हूं कि माता कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी, जिसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। वो प्रमाण आपको आनंद रामायण में मिल जाएगा कि माता कैकेयी अपने पूर्व जन्म में कौन थी, माता कैकेयी कैसे एक चुड़ैल के रूप में बनी और चुड़ैल के बाद वो कैसे राजा दशरथ के यहाँ उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई। चलिए सारे विस्तार को आज शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक, नए मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आनंद रामायण में ये कथा स्वयं महर्षि मुद्गल जी राजा दशरथ को कहते हुए कहते हैं, पूर्व काल में माता कैकेयी क्या थी। क्योंकि महर्षि मुद्गल कौन थे, पहले इसके बारे में आपको बता दें। महर्षि मुद्गल एक भविष्यवेत्ता थे जो भविष्य को जानकर सारी बातों को बता देते थे कि पूर्व जन्म में कौन था और आगे क्या होने वाला है। उन्हीं से मिलने के लिए राजा दशरथ उनके आश्रम में गए थे, उनकी जानकारी लेने के लिए कि हमारे इस कुल में भगवान श्री राम किस तरह से किस कारण हेतु अवतार लिए हैं। सारी जानकारी के लिए पहले आप जान लें कि मुद्गल ऋषि कौन थे। ऋषि मुद्गल, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र के बाद दूसरे राज ऋषि मुद्गल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में राज ऋषि में से एक हैं ऋषि मुद्गल, जो पांचाल राज्य के चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा भामसरवा के पुत्र थे, जो वर्तमान में पंजाब राज्य के भारत में स्थित है। भगवत गीता के अनुसार मुद्गल के 50 पुत्र थे, जिसमें से मोडगल्या सबसे बड़ा था। मोडगल्या को राज पुरोहित के रूप में पुरस्कृत किया गया था। वह मूल रूप से क्षत्रिय राजा के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ध्यान और योग के कारण उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिसके कारण उनके वंशजों को बाद में ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। वह एकमात्र ऋषि थे जिन्होंने मुद्गल पुराण नामक पुराण लिखा था। ऋषि मुद्गल ने 108 उपनिषदों में से मुद्गल उपनिषद का एक उपनिषद भी लिखा है। मुद्गल उपनिषद अभी तक लिखे गए सभी उपनिषदों में से एक है जो खास अद्वितीय है, चूँकि इसमें मुख्य रूप से भगवान गणेश के बारे में जानकारी दी गई है, उनकी प्रशंसा की गई है और भगवान गणपति का यज्ञ और पूजा कैसे करें ये बताया गया है। महान ऋषि ने सामान्य जीवन एवं रहन सहन में उच्च विचार का पालन किया और अन्य ऋषियों के मध्य उनके उच्च स्तर धैर्य का। एक पौराणिक कथा के अनुसार मुद्गल ऋषि के अनवरत 6 वर्षों तक महर्षि दुर्वासा को बिना अप्रसन्न हुए भोजन कराया था, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने मुद्गल ऋषि को अनेकों आशीर्वाद प्रदान किया था। अतिथि देवो भवः का संस्कार इन्हीं ऋषि मुद्गल से भारतवर्ष में मिला था। अब आपको बता दें कि ऋषि मुद्गल ने राजा दशरथ से क्या क्या कहा, आज पूरी जानकारी आपको हम देंगे। राजा दशरथ ने ऋषि मुद्गल से कहा कि हे महामुनि, अब आप मुझे यह बतलाएं कि जिससे साक्षात हरि मेरे पुत्र और साक्षात लक्ष्मी मेरी पुत्र वधू के रूप में मेरे यहाँ प्रकट हुई हूँ। हे ब्राह्मण, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। मुनि बोले, हे राजन, सह्याद्रि पर करवीपुर नामक ग्राम में धर्मदत्त नाम का एक धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था, जो सर्वथा ही प्रसिद्ध था। वह विष्णुवती सर्वदा विष्णु की पूजा में तत्पर रहता था। वह सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था। एक समय जब कार्तिक मास में वह रात्रि जागरण करके चौथे प्रहर में पूजा की सामग्री लेके हरि मंदिर को जा रहा था कि उसे मार्ग में घुघराती हुई एक राक्षसी दिखाई पड़ी, जो अपने भयानक रक्त लोचनों से देखती हुई उनकी ओर आ रही थी। उसके टेढ़े मेढ़े दांत थे। वह अपनी जीवा को हिला रही थी और उसके शरीर का सब मांस सूख गया था। वह दीर्घ काया तथा सर्वथा ही नग्न थी। तब उसे देखते ही वह ब्राह्मण भय से कांप उठे और पूजा की सामग्री तथा जल आदि उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। वह उसे मारने लगा और नारायण का नाम ले उस पर तुलसी तथा जल फेंकने लगा। उसके इस कर्म से अनायास ही राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसे पूर्व जन्म के कार्यों का विपाक रूप अर्थात परिणाम स्वरूप जाति, आयु, भोग आदि अपनी दशा का स्मरण हो आया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। उसका नाम कलहा है। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। सौराष्ट्र नामक नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी कलहा नाम की स्त्री थी, जो बड़ी ही निष्ठुर थी। मैं सर्वदा अपने पति को कड़वे वचन सुनाया करती थी और कभी भी उसकी भलाई नहीं करती थी। जब कभी रसोई में मिष्ठान बनाती तो पति से
झूठा बहाना करके उसकी बात को अन्यथा करके वह पाक उसे नहीं देती। भोजन में जो भी अच्छा व्यंजन बनाती उससे पहले मैं खा लेती थी, फिर पति को दे देती थी। इससे दुखी होकर मेरा पति अपने मित्रों में जाकर कहता था, मेरी स्त्री मेरी बात को नहीं मानती है, अतः कहो मैं क्या करूं। तब उसके एक मित्र ने अपने मन में विचार करके उससे कहा, वह मैं तुमसे कहती हूँ। उसने कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से विपरीत बातें किया करो, इससे वह तुम्हारे वर्जित कार्य को अवश्य किया करेगी और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब मित्र की बात सुन मेरा पति बहुत अच्छा कहकर घर चला आया और मुझसे कहा, हे प्रिय, मेरा मित्र बहुत बड़ा दुष्ट है, घर आने पर तुम कभी उसे भोजन मत दिया करो। तब पति के इस वाक्य को सुनकर मैंने उससे कहा, तुम्हारा मित्र सब ब्राह्मणों में उत्तम और सज्जन है, उसको तो आज ही भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। पतिदेव से ऐसा कहकर मैं स्वयं जाकर अपने पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति अपने विपरीत कथन से मुझसे कार्य साधन करने लगा। पश्चात एक दिन अपने पिता की मृत्यु तिथि को देखकर मेरा पति मुझसे कहने लगा, हे दैत्य, यद्यपि आज मेरे पिता की तिथि है, तथापि मैं पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं जो सर्वदा उससे प्रतिकूल ही किया करती थी, मैंने शीघ्र ही कई ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया और पति से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते हो। पुत्र का क्या धर्म है, तुम इस बात को नहीं जानते हो, इसलिए ना जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे देना, अधिक बखेड़ा ना बढ़ाना और पकवान तथा मिष्ठान आदि का व्यय नहीं करना। यह सुनकर मैंने एक साथ ही 18 ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और श्राद्ध के लिए भी कई प्रकार के पकवान बना डाला। फिर मेरे उस पति ने मुझसे कहा कि आज तुम प्रथम मेरे साथ मिष्ठान का भोजन करना, पश्चात अपना झूठा भोजन ही ब्राह्मणों को परोसना। तब यह सुनकर मैंने अपने पति को धिक्कारा और कहा, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, तुम्हें धिक्कार है जो तुम प्रथम स्वयं भोजन करके ब्राह्मणों को भोजन करने को कहते हो। हे विप्र, इस प्रकार के अपने विपरीत वाक्यों द्वारा पति के शब्द ही मुझसे श्राद्ध करवाया और पिंडदान आदि करके फिर मुझसे बोला कि आज तो मैं नहीं खाऊंगा और एकमात्र उपवास ही करूंगा। तब उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसे भरपेट मिष्ठान का भोजन करवाया। तब जो पति ने भूल कर मुझसे यह कह दिया कि इन पिंडों को ले जाकर सप्रेम सुंदर तीर्थ के जल में फेंक आओ, मैं उन पिंडों को ले जाकर शौचालय में फेंक आई, जिससे सुन वह विप्र व्याकुल होकर हाय हाय करने लगा। फिर क्षण भर में मुझसे बोला कि देख, इस शौच कूप में उतरकर उन पिंडों को अब बाहर ना निकाल देना। तब तो मैंने उस शौच कूप में उतरकर पिंडों को बाहर निकाल दिया और जब पति ने कहा कि देखो, इन्हें कहीं तीर्थ में ना डाल देना, तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को सादर एक तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मुझ कलहा ने कभी भी पति का आदर नहीं किया। तब मेरे पति ने दुखित होकर दूसरा ब्याह करने का निश्चित किया। इससे मैंने विष खा लिया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। यम के दूत बांधकर यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कैसे कर्म हैं, जैसा शुभ अशुभ हो मुझे सब बताओ, इसको वैसा ही फल दिया जाएगा। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए कहने लगा, इसने तो कभी भी शुभ कर्म किया ही नहीं। यह मीठे भोजन बनाकर स्वयं खा लेती थी और अपने पति को कुछ नहीं देती थी, इसलिए यह बलगुली योनि में चली जाए, स्वयं का विष्ठा खाने वाली उत्पन्न हुए। यह अपने पति से सर्वदा विषाद करती रही, अतः पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकर योनि में चली जाए। हे यम, यह इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेली खा लेने वाली बिल्ली बने। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, अतः यह अति निंदन प्रेत योनि को प्राप्त होवे। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, तदंतर यम के दूत क्षण भर में मुझे मरुदेश ले गए, वहां मुझे प्रेत योनि में डाल दिया। फिर यम के दूत अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में पड़ी रही। स्वकृत कर्मों के अनुसार भूख प्यास से अत्यंत दुखी होने लगी। तब नित्य भूख से मुझे अत्यंत ही कष्ट प्राप्त होता। फिर वाणिक देह को प्राप्त कर दक्षिण में कृष्ण मावेणी के संगम पर आई। वहाँ मेरी शिव एवं विष्णु के गणों से भेंट हो गई। उन्होंने मुझे वाणिक के शरीर से पृथक पृथक कर दिया। तदंतर हे द्विज, मैं क्षुधा से मृतक होती रही एवं भ्रमण करती हुई यहाँ आकर तुम्हारा दर्शन किया है। अब यहाँ तुम्हारे हाथ का जल तथा तुलसी को पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। इतएव हे विपेंद्र, अब आप मुझ पर कुछ ऐसी कृपा करें जिससे मैं भावी 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं।
हे मुनिसुत्तम, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरा प्रेत योनि से उद्धार करें। तब कलह के इस वृतांत को सुनकर ब्राह्मण उसके पाप कर्मों से भयभीत, विस्मित और दुखी हो उसकी ग्लानि पूर्व दशा को देखकर कृपायुक्त मन से कुछ देर तक ध्यान अवस्थित होकर विचार करते रहे। फिर उससे यह सुंदर वाक्य बोले। धर्मदत्त बोले, तीर्थाटन, दान और व्रत से पाप की निवृत्ति होती है, परंतु तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि तू प्रेत योनि में स्थित है। तेरी इस दुर्दशा को देखकर मेरा मन अत्यंत ही दुखित हो रहा है। जब तक इस दुख से तेरी निवृत्ति नहीं होगी तब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। तेरा यह नीच प्रेतत्व और 3 योनियों को भोगने वाला भयंकर पाप साधारण पुण्यों से क्षीण नहीं होगा। अतः यह तो मैंने सर्वदा कार्तिक का व्रत करके पुण्य अर्जित किया है, उसका आधा भाग तुझे देता हूँ। इससे तू सद्गति को प्राप्त होगी, क्योंकि कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान यज्ञ, दान और तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। यह सर्वथा ही निश्चित है। मुद्गल मुनि बोले। यह कहकर धर्मदत्त ने जैसे ही उसके ऊपर तुलसी तथा जल को छिड़क कर 12 मंत्र को पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। उसके शरीर में स्वतः अग्नि लग गई। वह उसी के अग्नि शिखा से दिव्य रूप धारण करके उर्वशी के समान सुंदरी शरीर को प्राप्त हो गई। फिर तो वह दंडवत ब्राह्मण को प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ी। हर्षित हो गदगद वाक्य में बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने मुझे नरक से बचाया है। मैं इस पाप सागर में डूब रही थी, आपने वास्तविक नौका का कार्य किया है। मुद्गल बोले। उसके यह कहते ही उसने देखा कि आकाश मार्ग से भगवान विष्णु स्वरूप धारण किए हुए उनके दूत गण आ गए, जो एक सुंदर विमान लेकर आए थे। वहां से नीचे उतरे तो फिर विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील ने उतरकर उसे उस सुंदर विमान में बिठा लिया। अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। विमान को देख धर्मदत्त बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। पुण्य रूपी पुण्यशील और सुशील को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगा। तब उन तीनों ने उस नम्र ब्राह्मण को देख उसका अभिनंदन करते हुए यह धर्म वाक्य कहा। दोनों गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अवश्य ही तुम धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि तुम दीनों पर दया करते हो, तुम धर्म हो और विष्णु व्रत परायण हो। तुम अपने बाल्यकाल से ही जो कार्तिक मास का व्रत करते रहे हो, आज उसी पुण्य का आधा भाग दान देकर तुमने अपना पुण्य दुगना कर लिया है। तुम्हारे आधे पुण्य प्रताप से इसके पूर्व जन्म के सैकड़ों पापों और कर्मों का नाश हो गया है। तुमने जो तुलसी युक्त जल से स्नान कराया है, उससे इसके पूर्वकृत पाप विलीन हो गए हैं और विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए यह विमान आया है। हे साधो, तुमने जो दीप दान किया है, उसके पुण्य प्रभाव से तेजस्वी रूप धारण किया हुआ हम इसके अनेक प्रकार के सुखद भोग भोगने हेतु वैकुंठ धाम को लेकर जा रहे हैं। हे कृपा निधान, तुम्हारी तुलसी पूजा तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह विष्णु भगवान की समीपता को प्राप्त हुई है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के समीपता को प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, वे धन्य बड़े परमात्मा और सफल जन्म वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे समान विष्णु जी की आराधना की है। जो मनुष्य सब भक्ति दृढ़ता से विष्णु जी की पूजन करते हैं, वे धन्य हैं तथा उन्हीं का जन्म सफल है। विष्णु जी मनुष्य को क्या नहीं देते हैं। पूर्व समय में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को विष्णु जी ने ध्रुव पद दे दिया था। उसके नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो जाता है। जब मगरमच्छ गजेंद्र को पकड़ा था तो उसके नाम को स्मरण करते ही मुक्त हो गए, विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हो गए और पुनः वह जय नामक द्वारपाल बन गया। ग्राह को विष्णु का चिंतन कर विजय नामक द्वारपाल बन गया। तुमने विष्णु का अर्चन पूजा किया है, अर्थात तुम भी दोनों स्त्रियों सहित कई सहस्त्र वर्ष तक समीप ग्रहण करोगे। फिर पुण्य के क्षय होने पर तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। तब सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा होगे। यह तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी। तब श्रीमान दशरथ नाम के राजा होंगे। उस समय यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागनी है। निश्चय ही तुम्हारी कैकेयी नाम की स्त्री होगी, परंतु वहां पर भगवान तुम्हारे सन्निकट ही रहेंगे। वहां देवताओं के कार्यार्थ भगवान स्वयं तुम्हारा पुत्र बनेंगे और राम नाम धारण करेंगे। वही राम रावण का वध करके अयोध्या में राज करेंगे। जन्म से लेकर तुमने जो विष्णु का प्रसन्नता व्रत किया है, इससे बढ़कर कोई यज्ञ, दान, तीर्थ आदि नहीं है। इस कारण तुम भविष्य में धर्मज्ञ, नित्य विष्णु के व्रत में स्थित और मात्सर्य, दंभ आदि से रहित हो समदर्शी बनो। हे धर्मदत्त,
तुम प्रतिवर्ष कार्तिक, वैशाख, चैत्र, माघ इन 4 महीनों में स्नान करके एकादशी व्रत और तुलसी का पूजन कर ब्राह्मण, गौ तथा विष्णु भक्तों की सेवा में तत्पर रहा करो। मसूर, सौवी तथा बैगन आदि का भक्षण करना त्याग दो, क्योंकि ऐसा करने से हे धर्मदत्त तुम भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के वे दूत स्वयं भगवान विष्णु के लोक चले गए। वही ब्रह्मदत्त और कलहा नाम की स्त्री राजा दशरथ और कैकेयी नाम से इस धरती पर अवतरित हुई, जो आनंद रामायण के अनुसार मैंने कथा सुनाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।